दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीधे सीधे आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि उनको उनकी औकात जताई है, लेकिन राज ठाकरे अपने आप में बाज नहीं आ रहे हैं। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की कोशिश है। एक बार फिर से राज ठाकरे ने यह दिखा दिया कि उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह छोड़ दिया है और अब वो हिंदुओं की एकमात्र ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया में पिछले 100 साल से हिंदुओं के लिए काम कर रही है, भारत के लिए काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रही है, अब वो उसके प्रति अपनी नफरत दिखा रहे हैं। असल में आपको बताएं, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ जगह जगह पूरे देश के अंदर गोष्ठियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंचालक मोहन जी भागवत वो खुद कार्यक्रमों में जा रहे हैं और उसमें क्राइटेरिया तय किया गया है कि वरिष्ठ लोगों से, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात करना, उनके विचार सुनना और उनके प्रश्नों के उत्तर देना। मोहन भागवत जी इसी कड़ी में मुंबई के अंदर अभी इसी कड़ी में बॉलीवुड के कुछ लोगों से मिले। उसमें कुछ उद्योगपति भी हैं, उसमें कुछ वीआईपी लोग भी हैं। इस पर राज ठाकरे ने यह कह दिया कि ये जो लोग मोहन भागवत जी का कार्यक्रम सुनने के लिए आए हैं, ये तो डर की वजह से आए हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार की वजह से डरते हैं। ये बोरिंग भाषण मोहन भागवत जी का सुनता कौन है? इस तरह की बातें कर दी तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये खींच क्यों? राज ठाकरे को ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि ये जो वाव भाषण है इसे कोई पहले तो सुनने नहीं आता था। अब जो ये इसमें बोल रहे हैं, इसमें आप देखिए सलमान खान, अक्षय कुमार और मशहूर म्यूजिक कंपोजर प्रीतम, रवीना टंडन, अनन्या पांडे, इतने सारे लोग इसमें आए मेन। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब कार्यक्रम में तो मोदी के डर से आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जो लोग आ रहे हैं, अगर वो मोदी के डर से भी आ रहे हैं तो भाई आप भी आ जाते हैं। आपके कार्यक्रम में जब आप मैदान में रैली करते हो, राज ठाकरे जी रैली तो बहुत बड़ी बड़ी की आपने, उद्धव ठाकरे की रैलियों में पूरा मैदान भर दिया और नतीजा क्या है? अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, आपको मात्र 1 सीट मिली है राज ठाकरे जी, और उद्धव ठाकरे का भी पूरी तरह सफाया हो गया। केवल मुंबई में, महाराष्ट्र में केवल बीएमसी में आपको कुछ सीटें मिली हैं, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में थे तो पूरी तरह नकार दिए। दूसरी तरफ आप दावा कर रहे हो कि मुंबई में तो शिव सैनिक हमारे साथ है, पूरा मैदान भर देते हो। तो क्या वो जो पूरा मैदान भरते हो लोग आपके डर की वजह से आते हैं? आप लोगों को डरा धमका कर भीड़ इकट्ठी करते हो? मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में कौन सरकार का तंत्र ऐसा है जिससे ये डर के मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में आए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कार्यक्रम में वहां आकर के मोहन भागवत जी के पास आ जाएंगे तो ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में जो आ गए, अब उनके ऊपर सीबीआई जांच नहीं होगी अगर वो कोई गलत करेंगे। मोहन भागवत जी एक जो हमारा सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रमुख हैं और सरकार अपना काम करती है। आप देखिए कि जिस तरह से आपने देखा है ना कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी मोदी जी से निकटता है, उसमें साधु संत भी हैं, और ऐसे संत, साधु संत, महंत के निकट हमने देखा है कि इसमें जो है आपने देखा कि कई ऐसे फिल्मी हस्ती जो हैं वो कार्यक्रम में गए और वो वहाँ साधु महात्मा संतों के पास भी गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कार्यक्रम नहीं हुआ है। अब आपने देखा कि जिस तरह से जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या इसमें आपने देखा कि अभी पिछले दिनों ऐसी बहुत सारी कार्रवाई हुई है ईडी की जो बॉलीवुड के लोगों पर हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में जाओगे तो वहाँ बच जाओगे। लेकिन कुल मिलाकर ये बौखलाहट क्या है? असल में बौखलाहट ये है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, अब ये दोनों का गठबंधन है। इन्होंने अपनी शिवसेना को, जो हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती थी, जिसको बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर ही बनाया, हिंदुत्व की रक्षा के लिए बनाया, अब उसका
इन्होंने इस्लामीकरण कर दिया है। और जब इस्लामीकरण कर दिया तो इनके पास अब हिंदू वोटर तो बचा नहीं है। तो अब इनको क्या करना है? एक तो भाषा का मुद्दा उठाओ, मराठी मानुष ठीक, मराठी भाषा बिल्कुल ठीक। मैं अगर किसी राज्य में रहता हूं और मेरे लिए मेरी मातृभाषा, ये तो संघ भी बोलता है कि सर्वोपरि अगर किसी व्यक्ति के लिए है तो उसकी मातृभाषा है। जिस भी धरती पर वो जन्मा, जहां वो रहता है, वो उसकी सर्वप्रथम भाषा है, उसके बाद सेकेंडरी है। तो आप अगर मराठी मानुष की बात करते हो, मराठी भाषा की बात करते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि ये कहें कि महाराष्ट्र की भूमि पर, धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति केवल और केवल मराठी मानेगा, मराठी बोलेगा, नहीं तो उसको पीटेंगे, उसको बाहर भगाएंगे, ये हमारे भारत के संविधान, कानून, नियम और हमारी संस्कृति, इस सब के विरुद्ध में है। संघ यही तो कह रहा है कि भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बंटना नहीं है, बांटना नहीं है। और जो भाषा के नाम पर इस तरह की मारपीट और नफरत भरी बातें करते हैं, ये एक बीमारी की तरह है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाषा पर जोर देना और उसके लिए आंदोलन करना एक तरह की बीमारी है। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि भागवत को ये कह रहे हैं कि अगर भागवत जी ने ऐसा कहा तो कई राज्य में है। भाई कई राज्य में होगा। जिस भी राज्य में भाषा को लेकर इस तरह से अन्य जो प्रवासी लोग हैं उसके ऊपर हमला किया जाता है, वो सब बीमार राज्य है, वो व्यक्ति बीमार है जो ऐसा करता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कोई भी भारत का ऐसा संगठन जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता हो, हमारी जो संस्कृति है वो क्या कहती है? वसुदैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा एक कुटुंब है। और फिर भारत में रहने वाला हमारे सब लोग परिवार हैं, तो सबको मिलकर रहना है। किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति रहता है, मैं केरल में जा सकता हूं नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, केरल का व्यक्ति दिल्ली में आ सकता है, उत्तर प्रदेश में जा सकता है नौकरी करने और व्यापार करने के लिए। और यदि हम भाषा और क्षेत्र के नाम पर उसके साथ मारपीट करेंगे, उसको कहेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, कल को बिहार में कोई जाएगा तो कहेंगे भोजपुरी सीखनी पड़ेगी, पंजाब में जाएगा तो कहेंगे पंजाबी सीखनी जरूरी है। इस तरह तो एक दूसरे राज्य में कोई जा ही नहीं सके। आप राज ठाकरे उदाहरण दे रहे हैं कि कर्नाटक से लेके दक्षिण तमिलनाडु भाषा और प्रांत की मजबूत पहचान है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात में भी यही भावना है। क्या भागवत ने यह समझाने की कोशिश की कि यह भावना असल में क्या है? जब 4-5 राज्यों से बड़े ग्रुप एक साथ दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहाँ घमंड से पेश आते हैं, वहाँ के कल्चर को नकारते हैं, वहाँ की भाषा का अपमान करते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं, तो वहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ता है, जिससे गुस्सा भड़कता है। आप इसे बीमारी कहते हैं। और अगर यह बीमारी है जैसा कि आप कहते हैं, तो यह गुजरात में भी फैल गई है। जब उत्तर प्रदेश, बिहार के हजारों लोग गुजरात से निकाल दिया गया, तो आप वहां जाकर मेलजोल का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल में ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? तो भाई राज ठाकरे जी, आपकी जानकारी कम है। आपको अगर जानकारी होती तो आप जानते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल से शुरुआत, उसकी नींव महाराष्ट्र में ही रखी गई। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसकी नींव रखी, जो एक मराठी थे। लेकिन उसके बाद संघ कहां फैला? तो पूरे भारत के हर राज्य में, और उसके अलावा भारत के बाहर लगभग 30 देशों में संघ का काम है। तो भाई संघ तो समझाने में लगा है, हर हिंदू को संगठित करना संघ अपना काम समझ रहा है। और संघ इसी विचारधारा को पूरे देश में फैला रहा है कि हिंदू सब भाई भाई हैं, हम सनातनी हैं, हम भारत माता की संतान हैं, यही तो समझा रहा है। तो भाई ये समझाने की कोशिश में किसी के समझ में आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। जिनके समझ में आ रहा है वो इस देश की भावना से, मूल भावना से जुड़ रहे हैं, संस्कृति से जुड़ रहे हैं। जिनके ज्यादा समझ में आ रहा है, उनको लगता है हमें भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़कर संघ के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये कहें कि भाई बाकी को भी ठीक करो,
कर रहे हैं। केरल में भी संघ है, कर्नाटक में भी संघ है, तमिलनाडु में भी संघ है, और ये सब जगह अगर आप राज ठाकरे जी जाके देखेंगे तो सब लोग मिलकर के जो वहाँ प्रार्थना करते हैं वो वही प्रार्थना होती है जो मराठी करते हैं, जो मैं करता हूँ उत्तर प्रदेश में रहने के बाद भी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम, यही दोहराते हैं। केरल की अलग प्रार्थना नहीं है संघ की, तमिलनाडु की संघ की प्रार्थना अलग नहीं है। तो आप जो कहना चाहते हो, नसीहत जो देना चाहते हो, असल में आपकी खीज है और आपको लग रहा है कि आप संघ को गाली देंगे तो मुस्लिम वोटर आपसे खुश होगा। आपकी विचारधारा को जानेगा कि देखो इन्होंने तो संघ के विरोध में आवाज़ उठा दी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को जवाब दिया और उन्होंने जब मीडिया में उनसे पूछा गया कि इस तरह की बातें राज ठाकरे कर रहे हैं मोहन भागवत जी के बारे में, तो उन्होंने कहा ठीक है वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको जो है न्योता नहीं मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर देखेंगे ज़्यादातर लोग तो उस कार्यक्रम में वो आए जो संघ से जुड़े नहीं थे। खासकर 2 दिन तक आदरणीय संघ चालक जी ने जो गाइड किया, बल्कि हर सवाल का जवाब दिया, जो जवाब दिए जिससे संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जिससे बहुत से लोगों को दुख होगा। कुछ को उबकाई आ रही है, अलग अलग बातें हो रही है, इसलिए बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में उन सभी को बस यही लगता है कि हमें क्यों नहीं बुलाया। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि भाई न्योता नहीं मिला, इस वजह से वो बौखला रहे हैं क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया। आरएसएस को लेकर जिस तरीके से राज ठाकरे की टिप्पणी कैसे देखते हैं उसे? कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए, इसके उपलक्ष्य में अलग अलग महानगरों में पूजनीय सरसंघ चालक जी के लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम हुए। इसमें केवल एक तरफा संवाद नहीं हुआ, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने लोगों के मन में हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, संघ के विचार के बारे में, संघ के प्रकल्पों के बारे में जो शंकाएं थी, सूचनाएं थी, उन सभी को सुना और उसका जवाब भी उन्होंने दिया। हर प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया। संघ के बारे में जो भ्रांतियां थी उसको भी दूर करने का काम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि कोई इस प्रकार का संगठन अपने विचारों से परे लोग या जिनका अपने साथ कोई संबंध नहीं आया, ऐसे लोगों को निमंत्रित करके उनसे सवाल जवाब करे, और वो भी संघ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था के प्रमुख अगर इस काम को करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कार्यक्रम था। और जो लोग इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा तो अपना मानना यह है कि चूंकि उनको निमंत्रण नहीं मिला इसलिए उनके पेट में दर्द है। इस पर आपको बता दें, जो नीतीश राणे हैं उन्होंने भी तंज किया मीडिया में। उन्होंने कहा कि देखिए उद्धव ठाकरे तो इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, तो खुद से आए नहीं, बुलाया तो गया होगा क्योंकि भाई इससे तो सलमान खान अच्छा है, वो कार्यक्रम में आए। तो नीतीश राणे ने भी तंज कसा है। सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई आरएसएस के कार्यक्रम में आके, उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। पर ये उद्धव ठाकरे साधारण राहुल गांधी के सामने अपने खुद के पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की भी हिम्मत रखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा हिंदू है। उनके ऊपर कुल मिलाकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको सब जगह से नकार दिया गया है। और अब इनको लगता है कि भाई मुस्लिम वोट हमें वोट देता नहीं था, उनको खुश करने के लिए आरएसएस को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, संत समाज का अपमान करो, तब शायद आपको मुस्लिम वोट दे दे, तो आपको एक आध सीट आ जाए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।